वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। जी हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और देखा गया है इंटरव्यू में भी इनमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप आईटीआई कर रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर रहे हैं, इवन इलेक्ट्रिशियन भी आप हैं, तो आपको ये बुनियादी बातें जानना चाहिए। आज मैं आपको जो बताऊंगा वह कुछ ऐसे पॉइंट, 13 ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगा जिनका अक्सर जिक्र हुआ करता है। आपके क्लास में जिक्र होगा, इसके बाद जैसे आप निकले तो आपके इंटरव्यू में जिक्र होगा, फिर आप जब ड्यूटी में होंगे तो वहां भी एवरीडे इन वर्ड का बार बार इस्तेमाल किया जाएगा और हमें समझना है। आज हम इसी पॉइंट्स को समझेंगे कि वास्तव में इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप चाहे इंडिया में काम कर रहे हो या बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट, जो कुछ भी आपने किया, इवन आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सारी बातें जानना चाहिए। अब मैं शुरुआत करूंगा, एक नजर आप देख लीजिए। अगर आपको जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, अगर आपको इसकी जानकारी है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन है कि क्या पता जो मैं जानता हूं वो राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, क्योंकि बहुत सी लोगों से जब बातचीत किया गया इंटरव्यू के दौरान, तो फिर देखा गया वो जो जवाब देते हैं वो माशाअल्लाह क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम शुरुआत करते हैं और आपको एक एक पॉइंट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि एसी करंट का वास्तव में एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है और एसी करंट के बारे में जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या बताना है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आज साइकिल ऑफ करंट। ये क्या क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन होता है व्हाट इज साइकिल ऑफ करंट। तो यहां पर आपको क्या जवाब देना है, क्या आपने जो जवाब दिया वह सही है या गलत है। देखो, कोई भी आंसर देने वाला व्यक्ति जो है, कोई भी कैंडिडेट, यह सोच के वो जवाब नहीं देता है कि मेरा आंसर गलत है। हर एक आंसर देने वाला ये जरूर सोचता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो 100% सही है, बट ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे आज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। इसके बाद में बात करूंगा पीरियाडिक टाइम ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। इट मींस यहां एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। फिर मैं बात करूंगा कि फेज डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इट मींस एसी। जहां भी अल्टरनेटिंग करंट आएगा वहां पे हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे एसी। आप यहां पे एयर कंडीशन ना समझना, यहां पे एसी का मतलब जो है वो आपका क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। और हिंदी में बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा आप बोलेंगे। अब इसके बाद से हम जानेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होता है। आरएमएस वैल्यू से आप क्या समझते हो, एसी अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, पीक फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। पीक फैक्टर जिसे हम पीक यानी अधिकतम कहते हैं, उच्चतम मान कहते हैं। फिर हम बात करेंगे क्यू फैक्टर ऑफ क्वाइल। आज ये हमारे पास 13 पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को समझेंगे, जानेंगे और सही आंसर जानेंगे, और वही आंसर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, काफी एडवांटेज मिलेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको पहली बार में सफलता मिले। तो डियर स्टूडेंट, पहली बार मैं बात करूं, पहला पॉइंट जो हमारा था वह अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने एक जो प्रतिबिंब बनता है, एक हमारे पास इमेज आता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह करंट जिसकी दिशा और मान एक निश्चित समय में, ये निश्चित अंतराल में बदलता रहता है। मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे उसमें, वह चेंजेस ही हमें एक साइकिल का भी रूप देते हैं। लेकिन यहां पे जो हमारा जवाब होना चाहिए, एसी करंट अगर कहीं से पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो आपका सीधा जवाब होगा वह करंट जिसकी दिशा और मान बदलता रहता है एक निश्चित समय अंतराल में, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। दूसरी बात मैं करूंगा साइकिल। एक शब्द आता है साइकिल, चलाने वाला साइकिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में एक शब्द आता है साइकिल, और उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप बताएंगे, तो वहां पे हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अर्थात वोल्टेज या करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव
ध्यान दीजिएगा, करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव वेव को एक साइकिल कहा जाता है। वंस अगेन फिर देखेंगे साइकिल का को कैसे डिफाइन करेंगे। ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अर्थात वोल्टेज या करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव वेव को एक साइकिल कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वह है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी शब्द अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ाई के दौरान भी आपको क्लास में आपके प्रोफेसर, आपके टीचर, आपके ट्रेनर ये चर्चा करते होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर हम करंट की या अल्टरनेटिंग करंट के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड में जितनी साइकिल बनती है, क्या जवाब देना आपको? राइट आंसर। एक सेकेंड में जितनी साइकिल बनती है वह एसी की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दैट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है, आप इस चीज को कर पाएंगे और आप बता पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, जो अक्सर पूछा जाता है कि क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिक टाइम। अगर पॉलिटेक्निक में जूनियर इंजीनियर के लिए जा रहे हैं या बीटेक के, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप पीरियोडिक टाइम क्या है इस चीज को समझ लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की पूरी एक साइकिल बनने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम। ठीक है, आपके जो आंसर होते हैं वो काफी उलझाऊ होते हैं, आपके जो जवाब होने चाहिए वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। जब भी कोई आपसे पीरियोडिक टाइम के बारे में पूछे, जो रिलेट किससे कोरिलेट किसको करता है, एसी को करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को कहता है, तो हमारा वहां पे जवाब होगा एसी की एक पूरी साइकिल बनने में जो समय लगता है वह हमारा पीरियोडिक टाइम कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जब हम बात करते हैं एसी का विद्युत वाहक बल या करंट, विद्युत वाहक बल या करंट के अधिकतम मान को, मैक्सिमम, अधिकतम मान को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू भी कई बार पूछा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आपको पीक वैल्यू कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। तो आप समझ पाए, अगर आपसे क्वेश्चन हुआ कि करंट का पीक वैल्यू क्या है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब होगा कि एसी का विद्युत वाहक बल, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या पीक वैल्यू ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, एसी का विद्युत वाहक बल, यहां पे एक शब्द जोड़ना है, एसी का विद्युत वाहक बल या करंट के अधिकतम मान को, करंट के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वह है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में से रिलेटेड है, तो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, ये क्या होता है। इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कुछ इस तरह से जवाब देंगे, एसी वोल्टेज या करंट के मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहेंगे? जवाब होगा एसी वोल्टेज या करंट के पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दोनों एक ही चीज है। फेज डिफरेंस को कैसे आपको परिभाषित करना है, कैसे जवाब देना है, इस चीज को सीख लेते हैं। एसी के वोल्टेज और करंट के मध्य, एसी के वोल्टेज और करंट के मध्य के अंतर को, डिफरेंस को क्या कहते हैं? हम फेज वैल्यू कहते हैं। वंस अगेन, एसी के वोल्टेज और करंट के मध्य के बीच, मध्य में इट मींस बीच, अंतर को हम क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, ये होगा आपका तत्कालिक मान। तत्कालिक मान को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटियस वैल्यू भी कहा जाता है। अब तत्कालिक मान को कैसे आप परिभाषित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इस चीज को देख लेते हैं, जिसका सही जवाब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एसी वेव पर किसी भी क्षण ली गई वोल्टेज या करंट के मान को हम क्या कहते हैं? तत्कालिक मान या इंस्टेंटियस वैल्यू कहते हैं। क्लियर? अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वह होगा एवरेज वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वैल्यू क्या है। अगर अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू की बात की जाए तो हमारा कुछ जवाब इस तरह से होना चाहिए।
एसी की अल्टरनेटिंग करंट की आधी वेव में तत्कालिक वोल्टेज के मान का औसत, ठीक है, औसत वोल्टेज का औसत वैल्यू कहलाता है या एवरेज वैल्यू कहलाता है। क्लियर। अगले पॉइंट हमारा है आरएमएस मान। हम बात करेंगे आरएमएस मान। तो आरएमएस मान क्या होता है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। इसका पूरा नाम रूट मीन स्क्वायर होता है। आरएमएस का पूरा नाम क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है। इसे एसी का इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, एसी का इफेक्टिव वैल्यू किसे कहते हैं, तो वही आरएमएस को कहते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक दिए हुए सर्किट में, अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे। किसी दिए हुए सर्किट में डीसी वोल्टेज देने पर जितना ऊर्जा, ऊर्जा मतलब गर्मी, जितना ऊर्जा उत्पन्न होता है उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उसे सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत पड़ती है, और यही जरूरत क्या कहलाता है, आरएमएस मान कहलाता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा फॉर्म फैक्टर। अक्सर आपने सुना होगा फॉर्म फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट, फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें तो फॉर्म फैक्टर को आपको आइडेंटिफाई कुछ इस तरह से करना होगा। फॉर्म फैक्टर को, अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें, एसी के आरएमएस मान, क्या कहेंगे, एसी के आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया। वंस अगेन, फॉर्म फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फॉर्म फैक्टर या फॉर्म फैक्टर क्या है, तो आपका जवाब होगा क्या, एसी के आरएमएस मान और औसत मान, एवरेज वैल्यू के अनुपात को, रेशियो को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर एसी के पीक वैल्यू और आरएमएस मान, एसी के पीक वैल्यू और आरएमएस मान के प्रभाविक मान, आरएमएस मान या आप कह सकते हैं प्रभाविक मान के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। यानी इस दोनों का रेशियो होगा, किसका, एसी का पीक वैल्यू होगा और आरएमएस मान, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पीक फैक्टर कहलाता है। अब लास्ट जो हमारा है वह है क्वाइल का क्यू फैक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वाइल का क्यू फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्वाइल की पावर का व्युत्क्रम, क्वाइल की पावर का व्युत्क्रम क्यू फैक्टर कहलाता है। इसे क्वाइल की क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। आई होप कि डियर स्टूडेंट आप ये सारे पॉइंट समझ पाए होंगे, और यहाँ पर हर एक पॉइंट का वो डेफिनेशन भी दिया गया होगा, आप देख सकते हैं। यदि आप भी इलेक्ट्रिकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या कोर्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करने की आवश्यकता होगी। कहाँ से ट्रेनिंग किया जाए, किस किस जगह से ट्रेनिंग किया जाए, इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से देख सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।